और क्वेश्चन का तरीका वही सेम। ये एक लाइन है ए और एक लाइन क्या है बी, मतलब पॉइंट ए और बी को मिलाकर के एक लाइन बनाया जिसका कोऑर्डिनेट 2:3 और इसका 6, -3 दिया हुआ है ना। और कहता है कि इस पर एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है बाबू, पी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 4, ये मालूम नहीं कि किस रेशियो में बांट रहा है, तो सिंपल ये k:1 के रेशियो में बांट रहा है, तो मान लेंगे कि लेट द रेशियो बी x, सॉरी रेशियो बी k:1, यानी m का वैल्यू k और n का वैल्यू 1। ये वाला m का बात नहीं कर रहे हैं, रेशियो वाला m का बात कर रहे हैं, उसका वैल्यू हम लोग निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू हम लोग देखें तो किसके बराबर होता है, तो mx2 प्लस nx1 बटा किसके बाबू, m प्लस n के। अब कहिएगा x2 x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, ये आपका x और y हो गया, ये आपका x2 और ये आपका y2 हो गया। तो बताइए x का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 4 इक्वल टू m के जगह पे k है और x2 के जगह पे 6 है, तो 6k प्लस nx1, n के जगह पे 1 है और x1 का वैल्यू 2 है, तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा k प्लस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, k प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6k प्लस 2। ठीक, ये सब तो बताने की जरूरत है नहीं, एकदम आराम से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो 6k प्लस 2, k वाले को एक तरफ ले जाते हैं तो 4 - 2 और यहाँ पे 6k - 4k आ जाएगा, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2k इक्वल टू 2, यानी k का वैल्यू फिर से 1 आ गया। k का वैल्यू क्या आ गया, 1। k का वैल्यू 1 आने का मतलब है कि आपका रेशियो क्या आ गया, k:1 और ये 1 आया तो 1:1। ठीक है, अब हमको चाहिए ये m, तो m यानी y बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ठीक, ये y का मान यहाँ पे m दिया है तो m रख देते हैं। m का वैल्यू k का वैल्यू 1, y2 कितना है -3। ठीक है, n का वैल्यू 1 इंटू उसका वैल्यू कितना है 3 बटा क्या हो जाएगा 1 + 1, तो m बराबर कितना हो गया -3 + 3/2, यानी m बराबर कितना आ गया 0/2, यानी कि आपका जो m का वैल्यू हो गया वो कितना आ गया 0, यानी ये जो m है उसका वैल्यू कितना आ गया 0। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्वेश्चन वही था, बस एक बार k:1 मान करके हम उसका रेशियो निकालते हैं और रेशियो निकालने के बाद हम क्या कर देते हैं कि ये जो पॉइंट हमसे पूछा था y का वैल्यू वो इस फॉर्मूला पे रख करके बना दें। तो बस इसी प्रकार